नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं 2022 की, और मिथुन लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। जैसे मैंने पहले के वीडियोस में बताया है कि जब भी आप ये जनरल प्रेडिक्शंस है गोचर के ग्रहों के हिसाब से, तो आप जो भी प्लैनेट्स के हिसाब से देखना चाहें तो पहले अपना पर्सनल चार्ट देखिए, क्योंकि हज़ारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए ये इफेक्ट हम जनरल बताएंगे। उसमें से आपको अपना चार्ट देखना है, अपने चार्ट को पहले समझना है। अगर आपको अपना चार्ट नहीं पता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखे, उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, आपका माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कुंडली में क्या होता है और कैसे देखनी है। तो वो चीज़ करने के बाद आप ये वीडियो देखिए मिथुन लग्न और राशि के लिए। और राशि को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, लग्न आपका बर्थ चार्ट है तो उसको मोर देन 80% आप गिन के चलिएगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ कि आपके प्लैनेट्स जो है बर्थ चार्ट में हर मिथुन लग्न के लिए अलग अलग रहेंगे। किसी का शनि पहले भाव में रहेगा, किसी का गुरु रहेगा, किसी का मंगल रहेगा, किसी का 10वें स्थान में, किसी का 5वें स्थान में। हर किसी का पर्सनल चार्ट मिथुन लग्न के हिसाब से अलग अलग रहेगा। इसीलिए गोचर के प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस हर मिथुन लग्न के लिए अलग अलग रहेंगे। तो आपको जो इफ़ेक्ट्स मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे। किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को बाद में मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। अच्छा या बुरा जो भी इफ़ेक्ट होगा, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, वो उस पर डिपेंड करेंगे कि आपके पर्सनल चार्ट में ग्रहों की स्थिति क्या है, आपकी दशाएं क्या है, आपकी अंतर्दशाएं, आपके नक्षत्र क्या है। सो उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो गोचर के प्लैनेट्स हैं वो आपको कितना, मतलब जो भी इफेक्ट्स देंगे वो आपको देने वाले हैं। अब उसमें से आपके पर्सनल चार्ट में वो इफेक्ट्स कितनी कम हो जाएगी वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे। तो यहाँ पर मिथुन लग्न के लिए थ्रू आउट द ईयर जो ग्रहों की सिचुएशन है, मैं अगर उसकी बात करूँ तो उसमें सबसे पहले जुपिटर जो है वो अभी कुंभ में है। और जहाँ आपकी कुंडली में 11 नंबर लिखा है, 11वां भाव नहीं, 11 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर है, अप्रैल तक वो है। और मिड ऑफ अप्रैल में वो ट्रांजिट करके जा रहे हैं जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। यानी कि आपकी कुंडली का 9th हाउस है जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, और कुंडली के 10th हाउस में वो जाएंगे जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। तो कुंडली के भाग्य स्थान से गुरु कर्म स्थान में जा रहे हैं। फिर थ्रू आउट द ईयर वहाँ अप्रैल के बाद वहीं रहेंगे। उसके बाद शनि का ट्रांजिट हम समझे तो शनि जो है वो मकर में है अप्रैल तक, फिर कुंभ में जाएंगे, फिर वापस मकर में आ रहे हैं। तो अप्रैल ऑलमोस्ट 29 अप्रैल को वो जा रहे हैं मकर से कुंभ में, अपनी ही दूसरी राशि में। दोनों राशियाँ उनकी है, मकर और कुंभ। तो वो वहाँ से आगे बढ़ के जाएंगे कुंभ में। कुंभ में वो जुलाई एंड तक रहेंगे, फिर जुलाई में वो वापस आ जाते हैं मकर से, अरे कुंभ से मकर में। तो वो 3 महीने के लिए, मई जून जुलाई, वो वहाँ रहेंगे और फिर वापस आ रहे हैं। तो उनका ट्रांजिट फिर थ्रू आउट द ईयर कुंभ में से मकर में आने के बाद मकर में ही रहने वाला है। तो उनका ये इफेक्ट क्या रहेगा। और राहु केतु जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं अप्रैल में, और अप्रैल में वो ट्रांजिट करके जा रहे हैं। राहु जो है वो वृषभ में है अभी, और वो मेष में जाएंगे। और केतु जो है वो अभी आपके जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वृश्चिक राशि है वहाँ पर है, और वो चले जाएंगे 7 नंबर में। वो थ्रू आउट द ईयर फिर वहीं पर रहेंगे 1.5 साल के लिए, वहाँ से वो नहीं वापस आएंगे। वो रेट्रो मोमेंट ही होते हैं। तो ये जो स्थान के हिसाब से देखें तो सारे ग्रहों के इफेक्ट्स, राहु केतु शनि और गुरु, ये मेजर लॉन्ग टर्म के प्लैनेट्स हैं। अब यहाँ पर शनि, राहु केतु गुरु के अलावा सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये चारों जो प्लैनेट्स हैं वो नॉर्मली अपने उसी रूटीन में आसपास ही रहते हैं, बुध और सूर्य खासकर। तो आप देखेंगे कि चार्ट में भी वो कहीं ना कहीं साथ में होंगे या पास वाले घर में होंगे। सूर्य एवरी मंथ ट्रांजिट करते हैं, तो थ्रू आउट द ईयर वो 12 स्थानों की प्रदक्षिणा कर लेंगे। तो ये स्थिति रहेगी। अब यहाँ पर इफ़ेक्ट्स की बात करें तो आपके लिए मेजर इफ़ेक्ट्स आपके कर्मस्थान को लेकर हो रहा है, क्योंकि गुरु वहाँ पर 12वें स्थान के कर्म स्थान के मालिक हैं जहाँ 12 नंबर लिखा है, और वो भाग्य में भी है और फिर कर्म में भी आ रहे हैं, उसी स्थान में आ रहे हैं। तो आपके लिए मेजर चेंजेस आएंगे आपके कर्म स्थान को लेकर। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। प्लेस चेंज करना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी। आपको अगर कहीं जाना है,
अच्छी जगह पर, अच्छे एरिया में रहने के लिए, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट एरिया और सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर करेगा गुरु। गुरु की जो दृष्टियां हैं कर्मस्थान की, अगर हम पहले बात कर लें जहाँ पर वो ट्रांजिट कर रहे हैं, और भाग्यस्थान की जो बात करें तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी अप्रैल तक, उसके इफ़ेक्ट्स मिलेंगे आपको अप्रैल के बाद, यानी कि एग्जीक्यूशन में अप्रैल के बाद उसका प्रोसेस चलने के बाद रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप उस हिसाब को लेके चलिएगा। अब आपके पर्सनल चार्ट में गुरु की स्थिति अच्छी होगी तो और सपोर्ट मिलेगा, दशाएं अच्छी होगी तो और सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज़ ये गुरु जो आपको 100% देना चाहते हैं उसमें से थोड़ी कमी होगी, तो बट अल्टीमेटली ये रिजल्ट्स आपको मिलेंगे गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से। गुरु आपको डेफिनेट अच्छे स्थान पे ले जाएंगे जॉब में भी, और सपोर्ट मिलेगा आपको आसपास के लोगों का, माहौल का। आपको लगेगा कि हाँ मैं सही जगह पर हूँ और मुझे बहुत अच्छा ये एरिया या टेबल या कहें कि पोजीशन मिली है, पावर मिला है। सो आपके लिए ये बेस्ट हो जाएगा। और दूसरा, इंक्रीमेंट भी होगा सैलरी में, या कहीं अटका हुआ है कोई सैलरी आपका, या कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं है उस तरह से सपोर्टिव, तो वो पॉसिबल बनेगा। ये प्रोसेस शुरू हो गया है, ये जनवरी से अप्रैल तक वो आपको डेफिनेट समझ में आ जाएगा अप्रैल एंड तक कि भाई हाँ मेरे लिए ये हो गया है। अब उसका जो एग्जीक्यूशन है वो इफ़ेक्ट जो है वो वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा अप्रैल के बाद से। सो थ्रू आउट द ईयर फिर अच्छा है आपके लिए। कर्मस्थान में थ्रू आउट इंक्रीमेंट है, एक पोजीशन पावर में बहुत अच्छा है, बढ़ोतरी है। उसके बाद गुरु जो है वो आपके लिए स्थान के हिसाब से देखें तो सेकेंड हाउस पे, फोर्थ हाउस पे एंड सिक्स हाउस पे दृष्टि करेंगे 10th हाउस में आने के बाद। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट दृष्टियाँ हैं अभी आपके लिए। अभी जो समय चल रहा है अप्रैल तक का, वो मॉरली हाई होगा, आपके डिसीजन मेकिंग सही होंगे, आप सही दिशा में निर्णय ले पाएंगे, आपको ऑप्शंस अच्छे मिलेंगे तो आप चूज़ भी कर पाएंगे, और सही निर्णय लेने के लिए ये जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस को जो अभी देख रहा है वो इफेक्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा। आप नए कुछ साहस में हैं, पराक्रम करना चाहते हैं, नया कुछ डेवलपमेंट चल रहा है आपके लिए, तो वो उसका डेफिनेट अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जुपिटर के ट्रांजिट के बाद, यानी कि अप्रैल के बाद, वो आपको धन से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड सारी चीज़ों में बहुत बेनिफिट देगा। जिनका बिजनेस है स्पीच से रिलेटेड उनके लिए बेस्ट टाइम है, और उसमें उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिनका फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो सॉल्यूशंस आएंगे, फैमिली में बढ़ोतरी होगी, चाहे शादी हो या फैमिली में आपके यहाँ नया कोई बच्चे का जन्म हो तो वो भी पॉसिबल है। और जुपिटर ये यहाँ पर बहुत सपोर्ट करेगा आपको। यहाँ आपके लिए इन्वेस्टमेंट जो है उसमें बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि गुरु आपको सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करवाएगा, प्लानिंग के साथ करवाएगा, और आपको फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट रहेगा। सो वो अच्छा होगा। मोरल आपका ऑलरेडी हाई है बिकॉज ऑफ 9th हाउस जुपिटर और फर्स्ट हाउस उसका दृष्टि होना। सो आप सही दिशा में जाएंगे थ्रू आउट द ईयर। अब तक जो आपको स्ट्रेस था वो कम होगा, और काफ़ी वर्कलोड जो है वो कम हो जाएगा आपके लिए। स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन था वो कम हो जाएगा, और जैसे जैसे अप्रैल जाएगा उसके बाद और अच्छा होता जाएगा। सो डोंट वरी। अभी यहाँ से एक और चीज़ है कि आपका गुरु फोर्थ हाउस पे दृष्टि करेगा अप्रैल के बाद, तो आपके लिए अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी लेना अच्छा है। प्रॉपर्टी आपके योग चल रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। इवन आपने परचेज़ कर ली है तो भी उसका पोजीशन आपको अप्रैल के पहले नहीं मिलेगा, अप्रैल के बाद ही मिलेगा, जुपिटर ट्रांजिट के बाद मिलेगा। तो आपको अगर जल्दबाजी ना हो तो अप्रैल के बाद भी आप ले सकते हैं, और उसके बाद अच्छे योग बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं, तो आप प्रॉपर्टी डेफिनेट लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि आप जब भी अप्रैल के बाद जुलाई तक प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मेरे हिसाब से अप्रैल के बाद अच्छे योग हैं, लेकिन आप अगस्त से लेना शुरू परचेज़ करें। अगस्त से अच्छे समय शुरू हो रहा है, बिकॉज जुपिटर राहु और शनि के बीच में आ रहे हैं। आपका जो कर्म स्थान है वो राहु और शनि के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रेस भी लगेगा, या थोड़ा नई जगह होगी जॉब में तो वहाँ तकलीफ होगी, और घर खरीदने में आपको थोड़ा राहु के इफेक्ट वाला या साउथ का दरवाज़ा मिले, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा उसको अवॉइड कीजिए। मई जून जुलाई में आप डिसीजन मत लीजिएगा। बिफोर अप्रैल
आप फाइनल कीजिए, लेकिन उस मतलब एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रॉपर्टी देखी, आपको पसंद आई, तो अप्रैल तक उसमें आप फाइनल कीजिए कि हाँ मुझे ये लेनी है। लेकिन उसके लिए जो टोकन देना है या जो भी है अमाउंट देना है या फाइनल एकदम पेपर पे साइनिंग करना है या जो भी करना है, तो वो अगस्त में करेंगे तो बेटर रहेगा। तो वो क्लैरिटी तब तक बहुत सी चीज़ों की होगी, कहीं आप गलत उसमें है दिशा वाइज या पेपर्स में भी, तो वो क्लैरिटी हो जाएगी तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ से जुपिटर जो है वो आपके लिए प्रॉपर्टी के अलावा लैंड और व्हीकल्स में भी बहुत अच्छा बेनिफिट करा रहा है। तो वो आपके लिए अपग्रेडेशन होगा व्हीकल्स में, ज़मीन में और उसमें, और उसके बाद यहाँ से उसकी एक दृष्टि होगी सिक्स्थ हाउस पे। सो सिक्स्थ हाउस इज़ रिलेटेड टू जॉब, कर्ज, लोन और रोग, शत्रु, ये सारा जो है यहाँ पर छठे भाव में है। तो उन सब पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो गुरु आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इफेक्ट देगा कि आपके जॉब में एक तो कर्मस्थान में बैठा है, उस स्थान का मालिक होगा और छठे भाव को देख रहा है, तो जॉब में आपको डेफिनेट सिक्योरिटी है, टेंशन नहीं है। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट आपको नहीं पता है, ऐसा मई जून जुलाई में नहीं लेना है, उस समय को अवॉइड करना है या पोस्टपोन करना है। आपको उसमें स्ट्रेस लेके या जल्दबाजी या खुद को बहुत प्रूव करने के लिए उसमें उस समय में नहीं करना है। आफ्टर दैट आपका जो गुरु है वो छठे भाव को देख रहा है। आपको जो घर की हमने बात की उसके लिए लोन चाहिए तो भी मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मई जून जुलाई में लोन ले रहे हैं या लेना पड़ रहा है तो आप उतना ही लीजिएगा जितना आपको ज़रूरत है। उससे बड़ा अमाउंट मिले लेकिन आपकी ज़रूरत नहीं है तो मत लीजिएगा, वो चुकाना आपको है, लेकिन उसका ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के आप कर्ज़ लें। और अगस्त के बाद जो आपका होगा वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगा, प्रॉपर वे में होगा। जुपिटर यहाँ पर आपको आपके जो शत्रु हैं या जो भी नेगेटिविटी है आपके आसपास उसको दूर करेगा, चाहे वो जॉब में हो, फैमिली में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, हर जगह पर आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है जुपिटर। सो आपको वो हिसाब से बेस्ट सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। और आपके लिए गुरु जो है वो रोग का भी ये स्थान है, तो अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो वो सामने लाएगा, आपको उसका जो भी उपाय है, इलाज है, केयर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा और उसमें आपको डेफिनेट पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, उसको अवॉइड नहीं करना है। सो ये बेटर ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लाइफ के बेस्ट ऑप्शंस मिलेंगे ड्यूरिंग द जुपिटर ट्रांजिट अप्रैल तक और उसके बाद भी। ओनली बिकॉज ऑफ राहु शनि का कॉम्बिनेशन जुपिटर उनके बीच में आ रहा है, आपको थोड़ा ध्यान देना है कि उस समय को अवॉइड करें, उसमें बड़े डिसीजन ना लें। वो समय नेगेटिव नहीं है, लेकिन उस समय में आपको बड़े निर्णय लेने से बचना है या उसको थोड़ा आगे ले जाके फिर डिसाइड करना है। यहाँ पर शनि की हम बात करें तो शनि आपके जहाँ पर आपका 10 नंबर लिखा है वो स्थान और वहाँ से 11 नंबर लिखा है वहाँ पर जा रहा है 3 महीने के लिए, मई जून जुलाई में। अप्रैल एंड में जा रहा है तो मई जून जुलाई एंड देन फिर जुलाई के एंड में वो वापस आ जाएगा जहाँ पर 10 नंबर लिखा है। तो शनि का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में और फिर नाइन्थ हाउस में फिर वापस अष्टम भाव में आ रहा है। दोनों का स्वामी वो ही है, अष्टम भाव और भाग्यस्थान का। तो शनि यहाँ पर आपके लिए एक तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है कर्मस्थान को देखते हुए, और क्योंकि कर्मस्थान का मालिक जो है वो गुरु के साथ वो कॉम्बिनेशन में भी आया था अभी, और गुरु को उसने लास्ट ईयर जो मतलब नवंबर तक उसके ट्रांजिट से नीच भंग राजयोग करके कर्मस्थान को आपके पावरफुल तो ऑलरेडी बना दिया है। तो आपके लिए शनि जो है वो लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स देगा। आपको कर्मस्थान में अभी जो चेंजेस आएंगे जो गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया, उसमें जो इफ़ेक्ट मिलेंगे वो लॉन्ग टर्म के होंगे शनि की वजह से। तो शनि के हिसाब से आपको जो भी डिसाइड करना है वो उस हिसाब से चलना है कि भाई ये डिसीज़न मेरे लॉन्ग टर्म के लिए होंगे और उसके इफ़ेक्ट्स मुझे ऐसे नहीं है कि भाई मैं 1 साल के लिए ये कर लूँ फिर वो देखेंगे फिर वो देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो होगा उसमें आप कम से कम 3 4 5 साल के लिए डेफिनेट रहेंगे, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं। तो आपको जो भी पढ़ाई में भी करना है या फिर जॉब में या बिज़नेस में जो भी करना है, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे ये इसमें कुछ अचीव करना है या इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या इसमें कुछ अप्लाई करना है, तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के चलिएगा, शॉर्ट टर्म का नहीं होगा।
वहाँ पर दूसरी चीज़ ये हो रही है कि शनि आपका जुलाई अगस्त मई जून जुलाई में भाग्य में आ रहा है। तो जो चीज़ गुरु की वजह से मैंने कहा कि आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, लेकिन शनि की वजह से आपको कहीं ना कहीं भाग्य में सपोर्ट मिलेगा और कोई बड़ा आपके लिए काम हो जाएगा। और शनि की वजह से आपको एक तो फैमिली प्लानिंग में हेल्प मिले, संतान प्राप्ति हो सकती है। शनि की वजह से आपके जीवन में भाग्य का उदय हो सकता है और कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हो जाए जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो, जो आपको पता नहीं हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या ऐसा लैंड या कुछ ऐसा हो सकता है जो आप लंबे अरसे के लिए आपको रुकना पड़े उसको लेने के बाद। तो ये समय में आप ले लेंगे और वो लॉन्ग टर्म के लिए आप रुके रहेंगे कि अरे ये बिक नहीं रहा है, एंड सडनली वहाँ कुछ ऐसा कुछ चेंज आया। सपोज़ वहाँ कोई एरिया डेवलप हो गया अचानक से और वही चीज़ आपके लिए जो अब तक आपको नहीं लग रहा था वो सोना बन गई। तो ऐसा आपके लिए फ्यूचर में क्रिएट हो सकता है बिकॉज ऑफ सैटर्न। तो ये शनि आपको ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करवा सकता है। तो वो भी एक ध्यान रखिएगा कि आपके लिए पर्सनल चार्ट में कितना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, तो वो डेफिनेट आपको और अच्छा करेगा। और अगर कहीं अच्छा नहीं है और गुरु खासकर आपके चार्ट में ये शनि गुरु गोचर के तो अच्छे ही हैं, वो आपको सपोज़ किसी को 100% रिजल्ट दे रहे हैं, बर्थ चार्ट में अच्छे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर नहीं अच्छे हैं बर्थ चार्ट में तो कम अच्छा मिलेगा, यानी कि आपको जो बेनिफिट है वो कम होगा, ऐसा नहीं कि लॉस होगा। तो शनि का ये ट्रांजिट उस हिसाब से अच्छा है। यहाँ पर एक चीज़ और करनी है कि शनि जब भाग्य में आ रहा है आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपको 11th हाउस जहाँ पर मेष राशि है जो शनि की नीच राशि है, अब नीच राशि पर शनि की दृष्टि का होना और वो 11वां स्थान है, सोर्स ऑफ इनकम है। तो उस टाइम में मई जून जुलाई में आपको जॉब नहीं छोड़ना है, आपको इनकम के पीछे नहीं भागना है या पैसे के पीछे, यानी कि आपको कोई एक अच्छा जॉब चल रहा है या अच्छा बिजनेस चल रहा है और कोई आपको लालच दे रहा है और आप उसको छोड़ के कहीं और जाना चाहते हो तो मत जाइएगा, अदरवाइज़ आपको सीधा सीधा लॉस होगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। सो आपको वही करना है कि जो चल रहा है उसमें आपको लालच नहीं करना है, आपको कुछ श्योरिटी नहीं हो, 100% कन्फर्मेशन नहीं है उस जगह पर नहीं भागना है, अदरवाइज़ ये शनि लॉन्ग टर्म के लिए आपको घर पे भी बिठा सकता है। सो अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे नहीं रहे तो उसका इफेक्ट नेगेटिव ज़्यादा रहेगा पर्सनल चार्ट का, तो वो ज़रा देखिएगा। और यहाँ पर शनि का एक और अच्छा ये है कि वो थर्ड हाउस पे दृष्टि करेगा फिर वापस आ रहा है। तो साहस पराक्रम मेरे हिसाब से ड्यूरिंग द मई जून जुलाई कुछ बड़ा करना नहीं है, कुछ बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स बड़े नहीं करने हैं। जो किस्मत से शनि आपको भाग्य में मालिक है और आ रहा है, दे रहा है कुछ तो ले लीजिएगा, कुछ अलग से ट्राई करके या कुछ इन्वेस्ट करके या कुछ बड़ा कुछ पाने के चक्कर में लालच में कुछ मत कीजिएगा, अदरवाइज़ वो लॉस है। उसके बाद आपका जो राहु है उसकी अगर हम बात करें तो राहु और केतु जो है वो आपके वृषभ में और वृश्चिक में चल रहे हैं। तो 12th हाउस में राहु चल रहा है, वहाँ से वो 11th में जाएगा अप्रैल में, और केतु जो है 6th से चला जाएगा आपके 5th हाउस में। अब यहाँ पर अच्छा हो रहा है कि अप्रैल तक आपको जॉब का स्ट्रेस रहेगा, अप्रैल के बाद नहीं रहेगा। जिन लोगों ने ड्यूरिंग द केतु इन 6th हाउस, बहुत से मिथुन लग्न और राशि वालों ने जॉब छोड़ दिया है पिछले 1 साल में, खुद ही छोड़ दिया है, कुछ लोगों का छूट गया है या एनी रीज़न, तो उनको अप्रैल के बाद काम मिलने वाला है, डेफिनेट मिलने वाला है। जिनका बहुत केतु का स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट है अगर चार्ट में, और गुरु के जो मैंने बताया पॉजिटिव वो भी इफेक्ट नहीं मिल रहे हैं, तो केतु यहाँ से हटने के बाद डेफिनेट आपको अप्रैल में जॉब के सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगे, आपको बेटर जॉब मिलेगा, या ये जॉब कंटिन्यू है, आपका बिजनेस चल रहा है, जॉब चल रहा है जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है या स्ट्रेस लग रहा है, वो बदल जाएगा या माहौल बदल जाएगा, आपके जॉब के पोर्टफोलियो में चेंज आएगा। सो आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स शुरू हो जाएंगे केतु और राहु के ट्रांजिट से। और राहु 11th हाउस में आएगा, 11th हाउस बहुत अच्छा है राहु के लिए, तो आपके इनकम के सोर्सेज बहुत अच्छे शुरू हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू राहु। लेकिन मई जून जुलाई में जो मैं कह रहा हूँ उसी में शनि और राहु के बीच में कर्मस्थान आ रहा है, गुरु भी आ रहा है, गुरु का स्थान है वो मीन राशि है, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है, उसमें कुछ बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, शांत मन से बैठना है, जो है उसको संभालना है। तो यहाँ पर गुरु और क्योंकि शनि का ट्रांजिट हो जाएगा वापस जुलाई में,
तो अगस्त से गुरु अकेला मतलब वो दोनों के बीच में नहीं रहेगा, फिर गुरु रहेगा, शनि का गैप होगा, शनि जहाँ होगा मकर में, फिर कुंभ खाली है, फिर गुरु है, फिर राहु है। तो वो खाली स्थान की वजह से गुरु बहुत रिलैक्स हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और बिकॉज ऑफ राहु इन 11th हाउस आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। अगस्त से और ज़्यादा अच्छा होगा। और हो सकता है आपको राहु भी सडन इनकम दे, सडन गेन दे, किसी भी चीज़ में हो सकता है। लेकिन आपको बिकॉज ऑफ केतु इन 5th हाउस सट्टेबाजी में ध्यान रखना है, वो आपको इल्यूज़न क्रिएट करेगा। केतु आपको बहुत कुछ दिखाएगा लेकिन कुछ नहीं देगा, तो ये भी हो सकता है। सो 5th हाउस इज़ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, सो ध्यान रखिएगा, उसमें आपको केतु इल्यूज़न करके कुछ नहीं देगा। हार्ड वर्क में शनि राहु गुरु ये आपको मेहनत से बहुत ज़्यादा, जो आपने सोचा होगा उससे ज़्यादा देने वाले हैं, तो आप उसको ज़रा ज़्यादा फोकस करके चलिएगा। 5th हाउस में केतु होना तो वो थोड़ा टफ ये भी कर देगा जिन्होंने फैमिली प्लानिंग की है, चाइल्ड बर्थ के जिनके इफ़ेक्ट्स चल रहे या कंसीव किया हुआ है, तो अप्रैल के बाद जिनका डेट आ रहा है ऐसा कुछ, तो उनको थोड़ा ध्यान देना है कि अवॉइड नहीं करना है हेल्थ से रिलेटेड किसी भी चीज़ को। और कोई अगर प्लानिंग करना चाहता है तो वो थोड़ा केतु और राहु के मोमेंट्स को ध्यान रख के चले। बर्थ चार्ट में, पर्सनल चार्ट में भी अगर राहु केतु 5th हाउस से कनेक्टेड है या राहु केतु की दशा अंतर दशा चल रही है और ऐसा कुछ है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि डॉक्टर से आप सलाह मशवरा करके या एक ऑब्जर्वेशन में रह के आप आगे बढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ आपको नहीं मज़ा आएगा, तकलीफ़ हो सकती है। और जो लोग पढ़ाई में हैं उनको थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा पड़ेगा। एक तरफ राहु, हाँ, जो लोग मास्टर डिग्री कर रहे हैं, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेसर हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो लोग नई शुरुआत करते हैं, 12th के बाद वाले हैं या 11th 12th में, स्कूलिंग में, टिल कॉलेज ग्रेजुएशन तक है, तो उनके लिए ये समय थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप किसी हवा में मत रहिएगा कि ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा, वो नहीं होगा। आपका शायद ये साल ख़राब ना हो या समय सेमेस्टर 6 मंथ्स का भी हो तो वो ख़राब नहीं हो आपके रॉन्ग डिसीजन में, वो ध्यान रखना है। बिकॉज ऑफ केतु इन 5th हाउस इल्यूज़न क्रिएट होंगे, भ्रम होंगे आपको, और फिर उसी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे और फिर आपके रिजल्ट्स को वो ख़राब कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना है। और ये प्रेम का भी स्थान है, तो केतु यहाँ पर आपको उसमें भी निराश कर सकता है, तकलीफ दे सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल मिथुन लग्न के लिए बेस्ट पोजीशन है। मंगल सूर्य के ट्रांजिट्स अच्छे हैं और बुध का भी ट्रांजिट अच्छा है। और ओवरऑल जो है वो आपके लिए मेरे हिसाब से अप्रैल तक का पीरियड, फिर मई जून जुलाई में आपको शांत रहना है, शांति रखनी है, और फिर अगस्त से लेके थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छा समय है। तो आपके लिए ये साल ओवरऑल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, बिजनेस में भी, जॉब में भी, और आपको बहुत सपोर्ट सिस्टम मिलेगा फैमिली वाइज, और जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से भी। घर आपका बन सकता है ये साल में, और प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। सो ओवरऑल आपके लिए बेस्ट टाइम है ये साल में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।